नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज़ में आपका फिर से वेलकम करता हूं। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है और ज़्यादातर आने वाले क्लाइंट हमसे इसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, और ये योग का नाम है धन योग। धन एक ऐसी चीज़ जो कि सभी को ज़रूरत शुरू से ही रही है और आज भी रही है और हमेशा रहेगी। और सबसे ज़्यादा जो इसमें देखने वाली चीज़ है वो ये है कि हमें धन कहाँ से आना है। देखिए, धन हमें किसी भी घर से आ सकता है, किसी भी जगह से आ सकता है और कोई भी काम करके हमें धन आ सकता है। लेकिन हमारी एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में एक हाउस ग्रुपिंग वर्क करते हैं। यहाँ पर हम कभी भी एक चीज़ को एक चीज़ के साथ लिंक नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम किसी के सेल्फ की बात करते हैं तो स्वाभाविक बात है सेल्फ को हमें या लगन को बीमारी ही खराब करेगी। अगर हम मान लीजिए संतान की बात करते हैं तो संतान के लिए हमें शादी वाला घर देखना होता है। इसी प्रकार जब हम धन की बात करते हैं तो धन के लिए हमें लाभ वाला घर देखना होता है और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कारोबार वाला घर भी देखना होता है। लेकिन बहुत बार ऐसी पोजीशन देखने को मिलती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई कारोबार नहीं करते लेकिन फिर भी उनकी ज़िंदगी में धन आता रहता है। कई बार उनके पूर्वजों की तरफ से, कई बार रेंटल प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके से उनको धन आता रहता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर कारोबार के साथ धन को लिंक करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हमें यही ना पता हो कि हमें धन आएगा कहाँ से। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आपके हॉरोस्कोप बना रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ धन के लिंक कैसे होते हैं और कैसे हमें देखना होता है। देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या जो एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में काम करते हैं उनको ये पता होगा कि दूसरे घर से जो है वो पैसा आता है। अगर हम इस सेकंड हाउस की बात करें, यहाँ से धन आता है। देखिए, कोई ना कोई लॉर्ड तो हमारे सेकंड हाउस का होगा ही होगा। एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में लोगों को पता ही है कि जो सेकंड हाउस है उसके अंदर जो राशि होगी वो नेचुरली बात है कि उस घर को इंडिकेट करेगी, और जो सेकंड हाउस का लॉर्ड होगा उसका रिलेशन किस घर के साथ होगा तो हमें पैसा आएगा। देखिए, सबसे ज़रूरी क्या होता है, हमारे जो धन है 11वां घर होता है और लाभ जो है ये 11वां घर होता है। सॉरी, धन का दूसरा घर होता है और लाभ का 11वां घर होता है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है जिस घर के साथ हमारे धन और लाभ का रिलेशन होगा, हमें एक्चुअल में धन वहाँ से आता है। जैसे कि मान लीजिए किसी के धन वाले घर का रिलेशन और लाभ वाले घर का रिलेशन सेल्फ के साथ हो जाए, क्योंकि ये हमारा सेल्फ का घर होता है, हमारे लगन का घर होता है। इसका मतलब जातक को जो धन लाभ होगा वो सेल्फ के द्वारा होगा, मतलब बंदे की अपनी खुद की इन्वॉल्वमेंट से होगा। अगर वो जातक अपने नाम पे कारोबार करेगा या कोई भी काम करेगा या सेविंग्स अपने नाम पे करेगा, म्यूचुअल फंड लेगा या वो किसी भी तरीके से शेयर्स ले सकता है, एफडी करवा सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब वो अपने नाम के ऊपर करेगा, क्योंकि धन और लाभ वाले घर का रिलेशन सेल्फ के साथ हो जाए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिस घर के साथ धन वाले घर का रिलेशन होगा और लाभ वाले घर का भी रिलेशन होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जब धन वाले घर का रिलेशन मान लीजिए सेल्फ के साथ है लेकिन लाभ वाले घर का रिलेशन किसी और के साथ है, तो हमें दोनों घरों को लिंक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूँ इस होरोस्कोप के अंदर किसी भी तरीके से धन वाले घर का रिलेशन लाभ वाले घर का रिलेशन सेल्फ के साथ है और धन वाले घर का रिलेशन एफर्ट्स के साथ है, तो इसका मतलब है जो धन लाभ आपको होगा वो सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा होगा। सेल्फ एफर्ट्स का मतलब हो गया ये कम्युनिकेशन का घर भी होता है, लेकिन यहाँ पर कारक ध्यान में ज़रूर रखें, लेकिन मोटे तौर के ऊपर ये सेल्फ एफर्ट्स का घर है, तो धन की प्राप्ति होगी वो सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा होगी। लेकिन ऐसी पोजीशन भी आएगी जब धन वाले घर का रिलेशन एफर्ट्स के साथ होगा लेकिन लाभ का संबंध कारोबार वाले घर के साथ होगा। धन एफर्ट्स के, लाभ कारोबार के साथ। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर हम सेल्फ एफर्ट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि कारोबार का संबंध यहाँ सेल्फ एफर्ट्स के साथ नहीं होगा, शॉर्ट कम्युनिकेशन के साथ होगा, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे शॉर्ट कम्युनिकेशन के घर का लॉर्ड होता है। इसीलिए जब किसी का भी धन और लाभ वाले घर का संबंध तीसरे और 10वें घर के साथ होगा तो ऐसे जातक को हम ये तो कहेंगे कि सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा पैसा आएगा, लेकिन हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कि पैसा जो है शॉर्ट कम्युनिकेशन का कारोबार करके आएगा। वो शॉर्ट कम्युनिकेशन कोई भी हो सकता है, वो कोरियर का काम भी हो सकता है, वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, वो कमीशन एंड ब्रोकरेज का घर भी हो सकता है, क्योंकि हमें जो ग्रामर यूज़ करनी होती है वो हर घर के साथ हर घर को लिंक करके अलग हो जाएगी। लेकिन समटाइम ये भी होता है कि धन वाले घर का संबंध, मान लीजिए धन वाले घर का संबंध हम किसी और घर के साथ कर देते हैं। मान लीजिए धन वाले घर का संबंध 5वें घर के साथ है, 5वां घर ये घर होता है, ठीक है जी, इस घर के साथ, और लाभ वाले घर का संबंध 8वें घर के साथ है। तो इसका मतलब क्या हो गया,
जब मनी वाले घर का संबंध 5वें घर के साथ होगा, लाभ वाले घर का संबंध 8वें घर के साथ होगा, तो यहाँ पर हमें ये लिंक करना होगा कि 5वां घर बुद्धि का घर होता है, 8वां घर सीक्रेट का घर होता है। इसका मतलब हर ऐसा इंटेलेक्चुअल काम जो कि सीक्रेटिव काम होता है, हम डिटेक्टिव एजेंसी भी कह सकते हैं, हम ऐसा कोई सीक्रेट काम कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 5वां घर स्पेकुलेशन का होता है, 8वां घर हाई प्रॉफिट का घर होता है। अगर ऐसे जातक स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई काम करेंगे, हाई प्रॉफिट के रिलेटेड काम करेंगे जो कि रिलेटेड टू बुद्धिमत्ता होगा, उसमें भी गेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कोशिश करनी है धन और लाभ वाले घर का रिलेशन जिस एक घर के साथ होगा उसको इन्वॉल्व करना होगा। लेकिन जब धन और लाभ वाले घर का रिलेशन किसी दो अलग अलग घरों के साथ होगा तो हमें क्या करना होता है, उन दोनों घरों की इन्वॉल्वमेंट करनी होगी और उन दोनों घरों की इन्वॉल्वमेंट से ही हमें ज़िंदगी में पैसा आएगा। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखें, जो प्लैनेट लिंक कर रहे हैं वो प्लैनेट एक्चुअल में किस चीज़ का कारक है, वो मूवेबल साइन में है, इमूवेबल साइन में है कि डुअल साइन में है, उन प्लैनेट्स की अपनी सिग्निफिकेशन उन घरों में कौन सी है। और कहीं ना कहीं इस बात का बड़ा ध्यान रखना होता है कि धन का कारक अगर है गुरु कैसा है, क्योंकि गुरु का अच्छा या बुरा होना ही हमें धन के प्रति लाभ करवा सकता है। और इसके लिए हमें इसका जो सर्जिकल चार्ट रहता है धन वाले घर का, जिसको हम D2 चार्ट कहते हैं, उसको भी साथ में इक्वली एनालाइज करना पड़ता है। इन दोनों को देखने के बाद फिर हम किसी भी क्लाइंट को ये कह सकते हैं कि आपको इस जगह से धन अकमुलेट होगा या धन आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, मैं और भी बहुत घरों के साथ लिंक करके इसके योग बनाता रहूँगा और D2 चार्ट को कैसे इंटरलिंक करना है वो भी बताता रहूँगा। तो तब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस करें और आप कमेंट करें कि आपके हॉरोस्कोप में धन वाले घर का मालिक कहाँ है और लाभ वाले घर का मालिक कहाँ है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके इन कमेंट्स का मैं आंसर दे सकूं। इसलिए आप हमारे चैनल को तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। गुड बाय।